हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंडियन इकोनॉमी। शुरू करें। चलिए, इंडियन इकोनॉमी में एक वर्ड है इकोनॉमी। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। इकोनॉमी को हमको समझना है और इकोनॉमी को हम लोग डिफाइन किए हैं यहाँ कि एक फाइनेंशियल सिस्टम है। इकोनॉमी एक फाइनेंशियल सिस्टम है जो स्पेसिफिक टेरिटोरी में, एक स्पेसिफिक रीजन में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आपको एक डाउट होगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में याद रखिएगा कोई भी चीज का प्रोडक्शन करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना या उसको कंज्यूम करना, ये हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, तो इकोनॉमी आपका क्लियर है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमी कहाँ से आया। तो ये इकोनॉमिक्स से आया। इकोनॉमिक्स एक एकेडमिक सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी और प्रिंसिपल्स के ऊपर बात किया जाता है। ठीक है, और इसका प्रैक्टिकल वर्जन हम लोग देखेंगे किसमें, इकोनॉमी में। इसके डिफिनीशन को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस। क्या है इकोनॉमिक्स? सोशल साइंस है, जो कि हमें ये सिखाता है हाउ टू अचीव मैक्सिमम बेनिफिट विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास इंडियन टेरिटोरी में लिमिटेड रिसोर्सेज है, जितना भी है उसमें मैक्सिमम आउटपुट कैसे लाया जाए, ये हमको थ्योरी कहाँ देखने को मिलता है, इकोनॉमिक्स में। और इसका प्रैक्टिकल वर्जन कहाँ हम करेंगे, इकोनॉमिक में, और उससे बनेगा हमारा इंडियन इकोनॉमी। राइट, चलिए अब हम लोग देखते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं है? मे भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये जो हमारा इकोनॉमिक्स वर्ड है ये कहाँ से डेवलप हुआ है? ये डेवलप हुआ है हमारा ग्रीस, यूरोप का एक कंट्री है ग्रीस। और ग्रीस में जो वर्ड यूज होता है उसको ग्रीक वर्ड बोलेंगे। तो ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया, ये रहा। तो ओइकोनोमिया में ओइको का मतलब होता है हाउस होल्ड और नोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, यानी घर को मैनेज करने के लिए जो एक वर्ड यूज किया जाता है ग्रीक में, उसको बोलते हैं ओइकोनोमिया। और वो वर्ड धीरे धीरे ओवर द पीरियड डेवलप होते हुए आज के तौर पर देखा जाता है पॉलिटिकल इकोनॉमी में। और ये पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है? मैनेजिंग वेल्थ एंड रिसोर्सेज ऑफ अ स्टेट। किसी भी स्टेट के वेल्थ और उसके रिसोर्सेज को मैनेज करना कहाँ सीखते हैं? इकोनॉमी में, पॉलिटिकल इकोनॉमी में। इसमें एक वर्ड है स्टेट, इसको आपको क्लियर करना है कि स्टेट किसको बोलेंगे। स्पेसिफिक रीजन जिसमें 4 क्राइटेरिया मेंशन किया जाए, जिसमें एक उसका टेरिटोरी होगा, उसमें उसकी पॉपुलेशन होगी, उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ एक गवर्नमेंट होगी, और वो गवर्नमेंट कैसी होगी? सोवरेन होगी। दैट मीन्स उसको किसी से कोई डिसीजन नहीं लेना है, वो अपना डिसीजन लेने के लिए खुद ही रेडी है। फिर हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक थॉट्स। तो जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं इसकी विचार कहाँ से शुरू हुई है? तो इसके विचारों को हम क्लासिफाई किए हैं 3 कैटेगरी में। एक हमारा है एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न। एंशिएंट में आप अगर नोटिस कीजिएगा तो हमको दिखाते हैं प्लेटो, एरिस्टोटल और कौटिल्य। कौटिल्य इंडियन स्कॉलर है, उनको हम लोग फेमसली जानते हैं चाणक्य के तौर पर। ठीक है, और प्लेटो और एरिस्टोटल ग्रीक के स्कॉलर है। इन्होंने इकोनॉमिक्स के ऊपर अपने विचार को विमर्श किए हैं। खैर, एंशिएंट टाइम में तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मिडेवल के जो 2 टर्म है, एक है मर्केंटलिज्म एंड सेकेंड इज फिजियोक्रेसी, या फिजियोक्रेट्स बोलते हैं। मर्केंटलिज्म क्या है? तो मिडिल टाइम में ट्रेड जो है वो बहुत फेमस था, और जिनके पास पैसा होता है उनकी बात सब सुनते हैं। तो मर्केंटलिस्ट, उनके पास पैसा था, मर्चेंट थे, तो उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी दी और लोग उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगे। उनकी आइडियोलॉजी क्या थी? उनका मेन कोर बिलीव क्या था? उनका बिलीव ये था कि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है। जब नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है और ट्रेड जो उस समय होता था मिडेवल टाइम पीरियड में, वो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स में होता था। तो मर्चेंट्स का कहना था कि हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ एक्सपोर्ट करना चाहिए, और दुनिया में जितने भी नेशन हैं वहाँ से हमें क्या करना चाहिए? गोल्ड और सिल्वर को अपने कंट्री में लाना चाहिए, जिससे हमारा कंट्री क्या होगा? डेवलप्ड होगा, पावरफुल होगा। अब ओवर द पीरियड फिजियोक्रेसी की बात आएगी कि फिजियोक्रेसी कहते हैं कि ना, गोल्ड और सिल्वर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लैंड, फिजिकल लैंड, और वहाँ पर जो वर्क करने वाला लेबर है वो इंपॉर्टेंट है। खैर, थर्ड हमारा है मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इसकी शुरुआत एडम स्मिथ करते हैं अपने बुक वेल्थ ऑफ नेशन से। वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक है वो 1776 में लिखी गई है, या पब्लिश हुई है। लिखी तो पहले गई थी, पब्लिश बाद में हुई है। और एडम स्मिथ को फॉलो किए हैं डेविड रिकार्डो, और उनके बाद है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है वो शुरू करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में।
अब इस थॉट्स को हम लोग लाइन से देखते हैं हर एक स्लाइड में। एंशिएंट थॉट ये क्या है? तो एंशिएंट थॉट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडियन स्कॉलर चाणक्य को। चाणक्य की फोटो इधर है, ठीक है। और चाणक्य ने एक बुक लिखी है जिसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में दो वर्ड बहुत ही फेमसली मेंशन है, एक है स्टेट क्राफ्ट और इकोनॉमिक पॉलिसी। स्टेट क्राफ्ट क्या है? स्टेट में जो भी ट्रीटीज होगी उसको कैसे मैनेज करेंगे, एक स्टेट कैसे पावरफुल बनेगा, कैसे स्ट्रॉन्ग बनेगा, ये दिखाया जाता है सप्तांग थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, दैट मीन्स सप्तांग, दैट मीन्स 7। जैसे स्टेट के बारे में पॉलिटिकल टर्म है कि 4 टर्म इंपॉर्टेंट है, टेरिटोरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी, वैसे ही अर्थशास्त्र में मेंशन किया है चाणक्य ने कि सप्तांग थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टेट को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए सप्तांग यानी 7 अंग होना बहुत जरूरी है, जिसमें से पहले है स्वामी, दूसरे हैं अमात्याज, और उस तरह से कोष, दंड, इस तरह से 7 थ्योरीज इसमें मेंशन करना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ग्रीक स्कॉलर के बारे में, ठीक है। ग्रीक स्कॉलर में ये जो फोटो है वो हमारे हैं सुकरात। सुकरात इज अ फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। वेस्ट में जो भी फिलॉसफी है उसकी जो शुरुआत है वो सुकरात से हुई है। और सुकरात के स्टूडेंट है हमारे प्लेटो, जिन्होंने इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर पर जोर दिया है कि लेबर जो है उसका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। ये एडम स्मिथ अपने मॉडर्न टाइम पीरियड में अपने बुक वेल्थ ऑफ नेशन में डिफाइन भी करेंगे। एरिस्टोटल, इन्होंने कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी की बात की गई कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए और प्रॉपर्टी पर इंडिविजुअल राइट्स होना चाहिए। सेकेंड थिंग अलेक्जेंडर, ये स्कॉलर नहीं है, यहाँ पर बस सीक्वेंस को मेंटेन किया गया है कि सुकरात के स्टूडेंट है प्लेटो, प्लेटो के स्टूडेंट है एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल के स्टूडेंट है अलेक्जेंडर, जो कि एक फेमस कमांडर रहे हैं। इनको वर्ल्ड कॉन्क्वेरर के तौर पर देखा जाता है, हिंदी में इनको सिकंदर कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं मिडेवल थॉट्स पर। मिडेवल थॉट्स हम लोग देखे हैं कि ये मर्केंटलिस्ट वर्ड से डेवलप हुआ है। मर्चेंट, जिनके पास पैसा होता है उनकी बात सब सुनते हैं, ठीक है। तो मर्चेंट्स ने एक वर्ड डेवलप किया कि भैया हमें सिर्फ गोल्ड को एक्यूमुलेट करना है। गोल्ड और सिल्वर कॉइन जो है वो लिमिटेड है पूरे अर्थ में, तो हमें इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए, अपने नेशन में रखना चाहिए, जिससे हमारा जो देश है वो स्ट्रांग बनेगा, है। सप्तांग थ्योरी जैसे अर्थशास्त्र दिए है वैसे यहाँ पर है। फिर इसी मर्केंटलिज्म थ्योरी को आगे चल के काउंटर करते हैं फ्रेंच के कुछ थिंकर, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजियोक्रेट्स। इससे डेवलप हुआ है फिजियोक्रेसी, जो कि ये बोलते हैं कि सोल सोर्स है वेल्थ का कौन, नेचर। नेचर दैट मीन्स लैंड और लेबर, ठीक है। और इस फिजियोक्रेसी जो है वो एडवोकेट करते हैं, एक चीज को प्रमोट करते हैं, वो है हमारा लेजेस फेयर। लेजेस फेयर का मतलब आपको पता होना चाहिए, मिनिमम कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट जो है वो ट्रेड में हस्तक्षेप नहीं करे। मिनिमल टाइम पीरियड में मर्चेंट का थोड़ा ज्यादा बोलबाला था, उनका जो भी डिमांड होता था वो फुलफिल करते थे वहां के रूलर्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं मॉडर्न टाइम पीरियड। हाँ, मॉडर्न इकोनॉमिक थॉट, इसकी शुरुआत जैसा कि हम आपको बता चुके हैं एडम स्मिथ से हुआ है। और फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। और ये टाइटल इनको कब से मिला है, 1776। एक बुक उन्होंने लिखा है, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक में इन्होंने क्या किया है, तो एडम स्मिथ के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारे एडम स्मिथ है, और इनके बारे में पहले समझ ले, उसके बाद हम ऊपर के पॉइंट्स को समझते हैं। कि एडम स्मिथ जो है वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं। स्कॉटलैंड यूके जानते हैं आप, ठीक है। तो यूके में 4 नेशन अभी के टाइम पर इंक्लूडेड है, जिसमें से इंग्लैंड और उसके जस्ट ऊपर स्कॉटलैंड है, ठीक है। और ये दोनों मिलता है तो ग्रेट ब्रिटेन बनता है। और 1801 में 2 नेशन और मिल जाते हैं, एक वेल्स और एक आयरलैंड में से नदर्न पार्ट, तो वो चारों को मिला के हम लोग बोलते हैं यूके। तो यूके में एक कंट्री है स्कॉटलैंड, वहां से बिलोंग करते हैं हमारे फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जो कि कौन है, एडम स्मिथ। इन्होंने अपनी स्टार्टिंग एज ए प्रोफेसर, लॉजिक के प्रोफेसर थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर कि ये प्रोफेसर तो है लेकिन लॉजिक सब्जेक्ट के, इकोनॉमिक्स के नहीं, बट इनको फादर बना दिया गया है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो फादर ये कैसे बन गए, क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपने लॉजिक के का यूज करते हुए फिजियोक्रेट्स के साथ डिस्कशन किया, और उनकी जो आइडियोलॉजी थी उसको सिस्टमेटिक अरेंज करके एक बुक को
लिखा और उस बुक को हम लोग किस नाम से जानते हैं, द वेल्थ ऑफ नेशन। और इस वेल्थ ऑफ नेशन के वजह से एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है। और उस दौरान में जब ये फ्रांस में गए थे तो फ्रांस में एक चीज़ है, 1764 में इनको फ्रांस के चांसलर के सन इन लॉ को ट्यूशन देने का मौका मिला, जिससे ये पूरे यूरोप को घूमे और उसी दौरान में ये फ्रांस में मिले। ठीक है, चलिए आगे चले। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है भाई। इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है या साइंस है, इस पर बहुत विवाद होता है, लेकिन जो हमारे फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ, इन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, और ये कब इन्होंने कहा है, अपने बुक 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन में। वैसे ही एक और इकोनॉमिक्स आया है अल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स वेल्थ का ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेलफेयर भी है। और ये वेलफेयर कहाँ, तो इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, अल्फ्रेड मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एक आर्टिकल लिखा, जो कि कब लिखा गया है, 1819 में। फिर एक और व्यक्ति आए इकोनॉमिक्स की दुनिया में, इनका भी बड़ा नाम है रॉबिन्सन, एल रॉबिन्सन। इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ व्हाट, स्कार्सिटी। ठीक है, और ये इन्होंने किसमें मेंशन किया है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। फिर हमारे लास्ट में आते हैं पॉल सैमुएल्सन, जो कि 1917 में मेंशन करते हैं इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ग्रोथ। राइट, तो इकोनॉमिक्स जो है उसको साइंस माना गया है किस चीज का, तो वेल्थ, वेलफेयर, स्कार्सिटी एंड ग्रोथ। ग्रोथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म था 1917 में, और उस समय इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया इकोनॉमिक्स में। नोबेल प्राइज इनको दिया गया, लेकिन ये सेकंड नोबेल प्राइज लेने वाले थे इकोनॉमिक्स में। तो इससे हमको ये तो समझ में आता है कि 1917 से जस्ट पहले 1969 से ही नोबेल प्राइज स्टार्ट हुआ है। नोबेल प्राइज के बारे में अगर हम 2-3 बात और आपको बताएं तो नोबेल प्राइज की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल के डेथ के बाद हुई है। 1901 में स्वीडन से स्टार्ट हुआ है आपका नोबेल प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन। उसकी एक टीम है, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। स्टार्टिंग में 5 सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज दिया जाता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन। एक लिटरेचर भी है, और एक हमारा है पीस। पीस अभी करंट में हम लोग देखेंगे कि अमेरिका ने स्ट्राइक किया है वेनेजुएला पर, और वहाँ की जो अपोजिशन लीडर है MC मैकार्डो, उनको इस बार 2025 में पीस का नोबेल प्राइज मिला है। ये करंट से रिलेट है, तो पीस में भी नोबेल प्राइज मिलता है। इसके बाद तो इकोनॉमिक्स कब ऐड हुआ है, इकोनॉमिक्स ऐड हुआ है 1969, जो कि मे भी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा सकते हैं। यस, फर्स्ट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स किसको दिया गया है, रैगनर फ्रिंच। रैगनर फ्रिंच और जैंग टिंग बर्जन, यानी नोबेल प्राइज एक से ज़्यादा लोगों को भी मिलता है, इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। तो रैगनर फ्रिंच जो है, ये रैगनर फ्रिंच है, और रैगनर फ्रिंच ने इकोनॉमिक्स के ब्रांच को डेवलप किया। उन्होंने एक इकोनॉमिक्स को तोड़ के 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो। कहा गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझना और मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझना है, तो ये दोनों पहले इकोनॉमिक्स थे और बाद में इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, और इस 2 पार्ट के डिवाइड करने से इकोनॉमिक्स को समझना ईजी हो गया है ना। तो जब इकोनॉमिक्स को समझना ईजी हो जाता है तो इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया इनको। चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। माइक्रो वर्ड को ध्यान से देखिएगा। माइक्रो में हम लोग देखेंगे कि हमें दिखेगा आई का, ये आई एक सिंबल है जो माइक्रो, और मैक्रो में ये एक सिंबल है जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा। आई दैट मीन्स इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल है, जबकि ए मैक्रो में एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल। इंडिविजुअल मतलब एक एक करके उसकी स्टडी करेंगे, और एग्रीगेट का मतलब होता है एक साथ उसकी स्टडी करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, और ये किसका बिहेवियर है, इसका होल इकोनॉमी को ये स्टडी करता है। डिस्कस की बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो अप्स एंड डाउन, किसी भी बिजनेस में अप एंड डाउन, कभी वो प्रॉफिट में रहता है, कभी वो लॉस में होता है, तो इस हर एक बिजनेस का अपना अपना होता है, तो उसको हम किस में काउंट करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और मैक्रो में क्या होता है, इसमें एक एक फार्म को नहीं डील किया जाता है, पूरे के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को, वहाँ का इकोनॉमिक रेसिएशन को देखा जाता है। फिर हम लोग देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील करता है प्रोडक्शन
प्रोडक्शन में हम लोग क्या देखते हैं, तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। वहीं हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये मेजर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन होता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, रिसेशन है, पॉवर्टी है, बहुत सारे टर्म्स है। ठीक है, तो ये हमारा मेन डिफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फिर हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, दो टर्म है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक जिसमें सिर्फ प्रॉफिट की बात हो, पैसे की बात की जाती है, और नॉन इकोनॉमिक जिसमें मॉनेटरी गेन की बात नहीं की जाती, नो मॉनेटरी गेन। जैसे कि आप देखिएगा चैरिटी में हम मनी ओरिएंटेड नहीं होते हैं, लेकिन बिजनेस मनी ओरिएंटेड है, तो वो हमारी जो भी एक्टिविटी होगी वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए होगी, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और आज का क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।